नमस्कार, मैं सिंपल राहल आप सभी का स्वागत करती हूँ हानिया स्टडी पॉइंट में। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए जीएस प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है? प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण, ऑप्शन सी एम.जी. रनाडे, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर है ए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है डी, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया मुंडकोपनिषद से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो इसका आंसर है सी, चित्रकला में। जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 6। प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है बी, दामोदर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा को, गोदावरी को, महानदी को, कावेरी को। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है बी, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन बी नकली मुद्रा पर रोक लगाना, ऑप्शन सी आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, सभी पर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है सी, 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो इसका आंसर है बी, 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ए, प्रधानमंत्री। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है बी, आयरलैंड से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? इसका आंसर है सी,
न्यायपालिका। संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है। बताना है कि पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है। तो इसका आंसर है सी, बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है ये द रोड अहेड के लेखक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर है सी, लोसाने में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है चेतना उत्तक के नाम से जाने वाला उत्तक कौन है। चेतना उत्तक के नाम से जाने वाला उत्तक कौन है। जानने वाला, इसका आंसर है सी, तंत्रिका। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच होता है। तो इसका आंसर है डी, 7.0। शुद्ध जल का पीएच होता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, इन सभी की। तो इसका आंसर है ए, प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये दूरी की इकाई है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है। आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो इसका आंसर है ए, आगरा में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। सोनभद्र का, महुआ का, मथुरा का, खीरी का। तो इसका आंसर है ए, कर्मा जो है नृत्य ये सोनभद्र का है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। ऑप्शन बी संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ऑप्शन सी संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। इसका आंसर है सी, 1 और 2 राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर है ए, 1971 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24। प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है। तो इसका आंसर है बी, 6 वर्ष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन, कुशीनगर। तो इसका आंसर है ए, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाए। ऑप्शन बी गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर कराए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ऑप्शन है सी अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, सभी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाए जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है। तो इसका आंसर है बी, प्रोन्नति को रोकना। आगे देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है, यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वह क्या करेगा? तो इसका आंसर है बी, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है, WWW के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर है, बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए राइट, इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रदूषण रोकने के लिए, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, ऑप्शन सी मानव की खुशहाली के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, खास श्रृंखला तंत्र में सही क्रम होता है, बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है बी, पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। ये सही क्रम है। पहले उत्पादन होगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, हनोई डोंग। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी? इसका आंसर है डी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉनिक की खोज जे थॉमसन ने की थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्न में से कौन सी फसल कहलाती है? तो इसका आंसर है ए, रबी की फसल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, रिचर्ड एच थेलर ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2017 में जीता? नहीं, ये अपडेट नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 38। प्रश्न है, 3 तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 कब पारित किया गया था? इसका आंसर है ए, 28 दिसंबर 2017। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर बताना है क्या है? इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीएस के प्रश्न। आप देख लेते हैं हिंदी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अक्षत का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर है बी, विक्षत। अक्षत का विलोम शब्द है विक्षत। अभिग का देख लेते हैं, इसका विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर है ए, अग का विलोम शब्द है अभिग। आगे देख लेते हैं। इष्ट का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है बी, अनिष्ट। इष्ट का विलोम शब्द है अनिष्ट। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। कुछ वाक्य दे रखे हैं, बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला प्रश्न है,
अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ऑप्शन बी, अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ऑप्शन सी, अंकुर 7वें में पढ़ता है। ऑप्शन डी, अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है। बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका आंसर है ए, अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न है, आपने आपके घर जाए, आप ही आपके घर जाएं। ऑप्शन सी, आप अपने घर जाएं। ऑप्शन डी, आप आपकी घर जाएं। तो इसका आंसर है सी, ये वाला वाक्य सही है, आप अपने घर जाएं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 46। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है। ऑप्शन सी, आपके आशीर्वाद आवश्यक है। ऑप्शन डी, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर है डी, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 47। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनिए। एक वाक्य है, बताना है कि इसमें से एक शब्द कौन सा है। पहला प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए, अंतेवासी। जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, उसके लिए कहेंगे अंतेवासी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48। प्रश्न है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, उसके लिए क्या कहेंगे। तो इसका आंसर है डी, अगोचर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 49। प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, उसके लिए क्या कहेंगे। तो इसका आंसर है सी, अनिर्वचनीय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 50। प्रश्न नंबर है हमारा 50। प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका आंसर है सी, अग्निस्टिका। अग्निस्टिका। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है, अगम शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। तो इसका आंसर है बी, अगम जो है ये तद्भव शब्द है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 52। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका आंसर है ए, आंख जो है ये तद्भव शब्द है। नयन, नेद्रग, ये सारे कैसे शब्द हैं। ये शब्द है तत्सम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा तथा सर्वनाम की, क्रिया की। इसका आंसर है सी, विशेषण जो है ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक, लंबा। तो इसका आंसर है सी, प्रत्येक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 55। प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। ऑप्शन बी, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बाद आते हैं। ऑप्शन सी, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं। ऑप्शन डी, ये शब्द वाक्य में नहीं आते। तो इसका आंसर है ए, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 56। प्रश्न है, अंक का पर्यायवाची है। बताना है कि अंक का पर्यायवाची क्या है। तो इसका आंसर है डी, संख्या। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। प्रश्न है, अभ्यस्त का पर्यायवाची है। परिश्रमी, तेजस्वी, आदि, मेधावी। तो इसका आंसर है सी, आदि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रश्न है, उज्ज्वल का समानार्थी है। स्वच्छ, धवल, पवित्र, कृष्ण। तो इसका आंसर बताना है क्या। इसका आंसर है बी, धवल। उज्ज्वल का समानार्थी है धवल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 59। कतिपय का समानार्थी है। अनेक, शायद, थोड़ा, कुछ। इसका आंसर है डी, कुछ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न है, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
बताना है कि संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसका आंसर है बी, सम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 61। प्रश्न है जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताना है जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसका आंसर है सी, इति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है आप बीती शब्द में कौन सा समास है। बताना है कि आप बीती में कौन सा समास है। इसका आंसर है सी, तत्पुरुष समास। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है दुकाल का उपसर्ग है। दुकाल का उपसर्ग है, तो इसका आंसर है सी, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है दु। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 64। प्रश्न है निर्जन का संधि छेद क्या है। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 65। प्रश्न है अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है। बहुत कमजोर होना, ऑप्शन बी एकमात्र सहारा, ऑप्शन सी बिल्कुल असमर्थ होना, ऑप्शन डी किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो इसका आंसर है बी, एकमात्र सहारा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 66। प्रश्न है एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है। ऑप्शन है एक चीज के अनेक चाहने वाले, ऑप्शन बी एक साथ दो काम होना, ऑप्शन सी एक रास्ते में दो काम करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, एक साथ दो काम होना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है समानांतर शब्द का संधि छेद है। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है, समान प्लस अंतर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 68। प्रश्न है गायक का संधि छेद है। बताना है कि गायक का संधि छेद क्या है। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 69। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पे शब्द का अनेकार्थी नहीं है। जल, दूध, तालाब, अन्न। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, तालाब। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 70। प्रश्न है नदी शब्द में कौन सी संधि है। गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो इसका आंसर है सी, नदीस में दीर्घ संधि है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 71। प्रश्न है महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। तो इसका आंसर है सी, महापुरुष में कर्मधारय समास है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 72। प्रश्न है हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। तो इसका आंसर है बी, ईरानियों का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 73। निम्नलिखित लेखांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लेखांश है, इसे पढ़ना है, फिर इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उनका आंसर इस लेखांश में देखकर करना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है। माता पिता का है, समाज का है, शासन का है, शिक्षक का है। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, माता पिता का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 74। प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है। समाज के, राज्य के, अध्यापक के, बालक के। तो इसका आंसर है ए, समाज। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 75। प्रश्न है स्वेरणी की क्या अर्थ है। स्वेरणी का क्या अर्थ है। मनमानी करने वाली, व्यभिचारिणी, चारणी, बुरा व्यवहार करने वाली, सीधी और सरल। तो इसका आंसर है बी, व्यभिचारिणी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 76। प्रश्न है मानस विष देने का क्या अभिप्राय है। जहर पिला देना, मार डालना, बुरा व्यवहार करना, अपराधी बना देना। तो इसका आंसर है डी,
अपराधी बना देना। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 77। प्रश्न है तिरस्कार सूचक अव्यय है आहा, अरे, छी, उफ। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 78। प्रश्न है विदुषी का पुल्लिंग रूप होगा विद्वान, विदाता, विद्वान, विद्योता। तो इसका आंसर है सी। विदुषी का पुल्लिंग होगा विद्वान। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 79। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, आशु, भक्ति, ग्रंथ। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, आशु। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 80। प्रश्न है चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराजा बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। तो इसका आंसर है डी, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।